आदिल के बाबा आदिल को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि उसकी बीवी ने इसे गुलाम बना के रखा हुआ है। शोहर के कुछ हकूक होते हैं, लेकिन आदिल तो बिल्कुल पागल हो चुका है। जब उसके अब्बा आदिल से बात भी करते हैं तो आदिल बातों को इस तरह से घुमा फिरा देता है, लेकिन दिल ही दिल में वही सोचता जरूर है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस दौलत को उसने अपने लिए चूज तो किया है, लेकिन उसकी बीवी उसके साथ जो सलूक रखती है ना, वो एक नौकर के साथ भी नहीं किया जाता। आदिल सोचता है कि जिस तरह से वो मुझे हमेशा अपनी गाड़ी और ऑफिस का बॉस होने का ताना देती है, शायद मैं सारी जिंदगी ये ताने ही सुनता रहूंगा। और एक तरह मुस्तफा है जो कि इतना लकी है, उसे इतनी अच्छी बीवी मिली जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी जानती है। जिस तरह से उसने रुबाब को जवाब दिए, मैं भी हैरान रह गया, क्योंकि आज तक रुबाब को जवाब देने वाला तो पैदा नहीं हुआ था। आदिल काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका है शर्जीना से और अपनी किस्मत पर रो रहा है। आगे आप ये भी देखेंगे कि रुबाब और आदिल के दरमियान काफी लड़ाई होती है। रुबाब कहती है कि तुम यहाँ पर टिक कर बैठ चुके हो, तुम्हारी खातिर मैं यहाँ पर रह रही हूँ, लेकिन मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आदिल कहता है कि तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप की खातिर यहाँ पर रहना पड़ रहा है। लेकिन रुबाब कहती है कि अपने माँ बाप की खातिर या फिर अपनी एक्स को देखने के लिए यहाँ पर रहते हो। आदिल कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि तुम ऐसा ही सोच सकती हो। मुझे तो अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी सोच इस हद तक घटिया हो सकती है। जब मुस्तफा इन दोनों की लड़ाई झगड़े की बातें सुनता है, उसे मालूम हो जाता है कि ये किस कदर एक दूसरे से नफरत करते हैं। इनके पास पैसा तो है, लेकिन सुकून नहीं है, और मेरे और शर्जीना के पास पैसा नहीं है, लेकिन मोहब्बत है। यही मेरी जीत है। आगे जाकर आप ये भी देखेंगे कि शर्जीना और मुस्तफा घर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आए रोज उन्हें ताने मिलते हैं। यहाँ तक कि रुबाब उन पर कोई इल्जाम भी लगा देती है। मुस्तफा उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाबा उसके मुँह पर जोर का थप्पड़ भी मारते हैं, क्योंकि टीजर में कुछ इस तरह से दिखाया गया है। सिचुएशन बदल भी सकती है, लेकिन उसके बाबा उसे थप्पड़ मारते हैं, और इसी वजह से ही मुस्तफा घर छोड़ने का इरादा कर लेता है। मुस्तफा कहता है कि बचपन से लेकर आज तक इस घर में कभी भी अप्रिसिएशन का एक लफ्ज भी मेरे लिए नहीं बोला गया, वो लफ्ज जो कि हमेशा इंसान को कुछ करने के काबिल बनाता है। लेकिन नहीं शर्जीना, ये तुम हो जिसकी वजह से मुझे जिंदगी में कुछ करने का हौसला पैदा हुआ है। तुम मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करती हो, इसी वजह से ही मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर शर्जीना कहती है कि मुस्तफा मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुस्तफा कहता है शर्जीना तुम मेरे साथ कैसे जा सकती हो, मैं रोडों पर धक्के खाऊंगा, तो क्या तुम भी मेरे साथ रोडों पर धक्के खाओगी? शर्जीना कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ रोडों पर धक्के खाऊंगी, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। तुम क्या चाहते हो कि मैं एक जिंदान में बंद होकर रह जाऊं? इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, तुम होते हो ना, तो तब ही मुझे खुशी मिलती है। मुस्तफा शर्जीना घर छोड़ देंगे और दोनों एक नए सफर की तरफ बढ़ जाएंगे। आगे आपको ये भी दिखाया जाएगा कि मुस्तफा अपने गेमिंग करियर को बहुत आगे बढ़ाने वाला है, और आदिल जो कि अपनी बीवी के पैसों पर पड़ रहा है, मुस्तफा अपने पैसों और अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत आगे जाने वाला है। ड्रामे के आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।